तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। लेगेसी ऑफ असैसिन किंग के एपिसोड 152 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि गोंग जैची जो होता है वो हमारे हाजिन की बात समझ जाता है कि हमें मिस्ट्रेस को नहीं मारना और इसके बावजूद स्टील ब्लड फोर्ट्रेस और अलायंस लीडर दोनों के दरमियान में क्लैश करवानी है। तो हाजिन कहता है कि अब यहाँ पर हमारी बारी है। डोंगपिल हम दोनों यहाँ पर से निकलने वाले हैं ताकि जाकर जोंगनैन की आर्मी को रास्ते में ब्लॉक किया जा सके। और इसी के साथ ही जोंगनैन पैट्रियार्च के बारे में बताया जाता है कि जोंगनैन पैट्रियार्च की उम्र जो है इस वक्त 49 है और वो 7 साल पहले अपने सेक्टर का लीडर बना था और उसे थंडर क्लाउड स्वर्ड सैंगगैक भी कहा जाता है क्योंकि वो यहाँ पर काफी ज्यादा पावरफुल इंसान है। अगर देखा जाए तो माउंट हुआ सेक्टर लीडर और माउंट जोंगनैन सेक्टर लीडर दोनों की पावर लेवल तकरीबन सेम ही है और उसके पास एक बहुत ही खास तलवारबाजी का स्टाइल है। तो हमारे जो हाजिन होता है उसके पास ही सारी की सारी इन्फॉर्मेशन गोंग जैची लेकर आया होता है। तो वो डोंगपिल से कहता है कि डोंगपिल क्या तुम इस बंदे को हैंडल कर लोगे। तो वो कहता है जी सर मैं कर लूंगा। तो हाजिन कहता है कि तुम्हारा ओपोनेंट इस वक्त ऑर्थोडॉक्स म्यूरियम का एक सेक्टर लीडर है। सेक्टर लीडर इसी तरह बनते हैं क्योंकि वो लोग काफी ज्यादा खास होते हैं और पावर के मुकाबले में काफी ज्यादा बेहतर होते हैं। तो मुझे लगता है कि उससे फाइट करके जीतना इतना भी आसान नहीं होगा। तो डोंगपिल उसे कहता है कि मुझसे फाइट करके जीतना भी इतना आसान नहीं होगा। तुम्हारा हाजिन कहता है देखो तो जरा तुम किस तरह की बातें कर रहे हो, लगता है कि तुम पहले से काफी ज्यादा मैच्योर हो चुके हो। फिर साथ ही उसे कहता है लेकिन अगर तुम उससे फाइट में जीत नहीं पाओ, तुम्हें लगे कि तुम जीत नहीं पाओगे, तुम्हें बस फाइट को थोड़ा सा और स्लो करना होगा ताकि मैं अपनी तरफ से सारी आर्मी को डिस्ट्रॉय करके तुम्हारे तक पहुंच सकूं। तो वो कहता है लेकिन मास्टर आपको आने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं वादा करता हूं कि मैं उस सेक्टर लीडर को खुद ही हरा दूंगा। तो हमारा हाजिन कहता है हाँ क्यों नहीं। इसी के साथ ही वो दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं और यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है गोर्ज का दिखाया जाता है क्योंकि उनका जो थंडर क्लाउड एल्डर होता है यानी एल्डर जोंगनैन जो होता है वो अपने सोल्जर्स के साथ नहीं होता बल्कि वो अलग जा रहा होता है, जबकि दूसरी तरफ से उनकी आर्मी जो होती है वो अलग आ रही होती है। उनकी जो स्क्वाड होती है उसके साथ एल्डर 5 और एल्डर 7 होते हैं। तो वो दोनों एल्डर्स जो होते हैं उनको लीड करके आगे की तरफ बढ़ रहे होते हैं यानी कि वो स्नीक अटैक करने के लिए वहां पर उस रास्ते को यूज कर रहे होते हैं। लेकिन हमारे हाजिन को तो पहले से पता होता है कि उनका रूट क्या है। तो इसी के साथ ही एल्डर्स कहते हैं कि जब भी हम लोग इस जगह के ऊपर आते हैं ये जगह बहुत ज्यादा खतरनाक महसूस होती है क्योंकि कभी यहाँ पर वुडेंग सेक्टर के लोगों को पूरी तरह से डिस्ट्रॉय किया गया था। हमारी अलायंस और लीग की तरफ से यहाँ पर फैसला किया गया था कि वुडेंग सेक्टर के जो सॉर्सरर्स हैं जो कि यहाँ पर काले जादू को यूज किया करते थे उन सभी लोगों को यहाँ पर से डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। अब उनमें से सिर्फ और सिर्फ एक एल्डर जिंदा बचा है, एक एल्डर जो कि माउंटेन के ऊपर बैठ कर कल्टीवेट करता रहता है। काश उन जैसा एक एल्डर हमारी टीम को ज्वाइन कर लेता तो हम लोग भी यहाँ पर एक बहुत ही पावरफुल और खतरनाक फोर्स बन सकते थे। ऐसे जैसे वो लोग वहां पर से आगे की तरफ चलना स्टार्ट करते हैं तो वो कहते हैं कि हमें बस यहाँ पर से इस गोर्ज को पार करके बाहर निकलना और उसके बाद हमें अपने दुश्मन के साथ सामना करना पड़ेगा। लेकिन उन्हें ऊपर से धूल मिट्टी उड़ती हुई दिखाई देती है तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है। अचानक से भूकंप आ जाता है और ऊपर जो उनके दोनों साइडों के ऊपर गोर्ज होती है वहां पर से पत्थर गिरना शुरू हो जाते हैं। तो वो कहते हैं कि ये क्या हो रहा है, अचानक से यहाँ पर भूकंप कहां से आ गया और साथ ही वहां पर बड़े बड़े पत्थर गिरते हैं जिससे उनके सामने का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। सभी लोग कहते हैं कि अचानक से ये क्या हो गया है, इतना बड़ा भूकंप कैसे आ सकता है। और इसी के साथ ही वहां पर उस रास्ते के ब्लॉक होने के बाद बहुत सारी धूल मिट्टी उड़ रही होती है और हमारा हाजिन जो होता है वहां पर से निकलता है और उनसे कहता है तो यहाँ पर सारे के सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे हो चुके हैं तो अब यहाँ पर तुम सभी लोगों की पेस्टिसाइड करने का वक्त आ चुका है। तो इसी के साथ ही एल्डर 7 चलाकर उसे कहते हैं कौन है वहां पर। तुम्हारा हाजिन वहां पर से निकलता है और उसे कहता है कि कौन हो सकता है यहाँ पर, मैं वही हूँ जिसने यहाँ पर तुम्हारा रास्ता ब्लॉक किया है, जिसने यहाँ पर तुम्हें आगे जाने से रोका है, यानी कि मैं तुम्हारा दुश्मन हूँ जिस दुश्मन का सामना करने के लिए तुम यहाँ पर पूरी आर्मी लेकर आए हो। तो एल्डर 7 उसे कहता है कमीने कहेंगे क्या तुम्हें पता भी है कि हम लोग कौन है और तुम यहाँ पर हमारे सामने आकर हमारा रास्ता ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि मुझे पता है कि तुम लोग जोंगनैन आर्मी की स्क्वाड हो। तो एल्डर 5 उसे कहता है कि जब तुम्हें हमारे बारे में पता है फिर तुम हमारा रास्ता क्यों ब्लॉक कर रहे हो। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है तो तुम्हारे कहने का क्या मतलब है कि मैं ऐसे किसी को जाकर मार डालूंगा जिसे मैं जानता भी नहीं होऊंगा। मैं तुम सभी को मारने के लिए आया क्योंकि मैं तुम्हें जानता हूं कि तुम लोग हमें मारने के लिए आए हो। ये बात सुनते ही एल्डर 5 जो होता है वो कहता है कि तुम्हारे जैसा एक बच्चा हमारे सामने खड़े होकर इस तरह की बात करेगा। वो इसी के साथ ही अपनी स्क्वाड से कहता है कि जल्दी से आगे बढ़ो, जाकर इस बच्चे को पकड़ कर लाओ, मेरे सामने इसके घुटने टेको। और हाजिन जो होता है वहां पर अपनी सेंसेस को यूज करते हुए इस बात को कंफर्म करता है कि उसके आसपास और कोई भी नहीं है, यानी सिर्फ और सिर्फ यही स्क्वाड है। दोनों तरफ से जो है वो गोर्ज है और पीछे के रास्ते में इनके पीछे कोई भी इनको फॉलो नहीं कर रहा। तुम्हारा हाजिन कहता है तो फाइनली यहाँ पर मैं इस जगह के ऊपर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज कर सकता हूँ। पिछले कई महीनों से मैंने जहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को ब्लॉक करके रखा हुआ है तो फाइनली मुझे यहाँ पर मौका मिलेगा। पहले भी यहाँ पर मैं फाइट कर चुका हूँ लेकिन डिमोनिक एनर्जी को सील रखकर मुझे फाइट करना पड़ी थी, लेकिन अब मैं यहाँ पर अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करूंगा क्योंकि यहाँ पर कोई भी मेरी एनर्जी को सेंस नहीं कर पाएगा। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जैसे वहां पर अपनी डिमोनिक आर्ट्स को रिलीज करता है, डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो उसकी बॉडी के अंदर से बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलना शुरू हो जाती है। आपको पता ही है क्योंकि वो यहाँ पर डीमन लीडर बनने के लिए यानी डीमन गार्ड बनने के लिए सिलेक्ट हुआ है तो इसका मतलब यह है कि उसके पास बहुत सारी पावर होगी। तो ये देखते ही एल्डर 5 और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि ये क्या इसके पास तो डिमोनिक एनर्जी निकल रही है, इसका मतलब यह है कि ये डिमोनिक कल्ट से यहाँ पर आया है। और इसी के साथ ही हमारा हाजिन जो होता है बड़ी तेजी के साथ आगे बढ़ता है और उनके स्क्वाड के मेंबर्स को काटना शुरू कर देता
जाता है। तुम्हारे हाजिन के लिए इन सभी स्क्वाड मेंबर्स को मारना बिल्कुल ही मुश्किल नहीं होता, क्योंकि वो सिर्फ नॉर्मल स्क्वाड मेंबर्स होते हैं और बड़ी तेजी के साथ हाजिन उन सभी को मारते मारते आगे बढ़ रहा होता है। और एल्डर 7 जो होते हैं बहुत ज्यादा घबरा जाते हैं और कहते हैं कि लगता नहीं है कि इसको हैंडल करना इतना भी आसान होने वाला है। ये तो बिल्कुल एक डीमन है, यानी कि डीमन कल्ट का एक डीमन है जो कि हमारे सामने अपीयर हुआ है। यहीं पर से नेक्स्ट सीन जो होता है हमें दूसरी तरफ का दिखाया जाता है, जहां पर हमारा डोंगपिल जो होता है वो अपने ओपोनेंट के सामने आता है और उसे कहता है क्या तुम्हारा नाम सैंग गैक है, क्या तुम ही थंडर क्लाउड स्वर्ड ऑफ जोंगनैन हो। सेक्टर लीडर के साथ उसका जो साथी होता है उसे कहता है कि कमीने कहेंगे तुम्हारी हिम्मत कैसी हमारे सेक्टर लीडर के सामने इस तरह से खड़े होकर उनका नाम लेने की। तो इसी के साथ ही हमारा डोंगपिल उसे कहता है कि मैंने जहां पर तुमसे एक सवाल पूछा है, तो इसी के साथ ही वो अपनी एनर्जी को भी रिलीज करता है। जैसे वो अपनी डिमोनिक एनर्जी को रिलीज करता है तो सेक्टर लीडर कहता है कि तुम्हारे हाथ में एक डिमोनिक स्वर्ड है, तुम्हारी एनर्जी डिमोनिक है, तुम्हारे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर क्या कर रहा है। डोंगपिल उसे कहता है कि मेरे जैसा एक डिमोनिक कमीना यहाँ पर तुम्हें मारने के लिए आया है, क्योंकि यहाँ पर मेरी फाइट तुम्हारे साथ होने वाली है। और इसी के साथ ही यहाँ पर हमारी एपिसोड 152 का भी एंड हो जाता है। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।